जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज एक बार फिर मैं साईं सहारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बाबा के कुछ उपदेशों पर। बाबा अपने बच्चों से चाहते हैं कि हम जिसको भी मानते हैं उस पर पूरा विश्वास करें। बाबा ने कहा है कि तुम्हें किसी और को छोड़कर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही घट घट में व्याप्त हूँ। मैं हर रूप में हूँ। मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही रहीम हूँ। तू बस अपना हृदय पवित्र कर ले और जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है उस पर अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने आप को उस पर समर्पित कर दे। तेरे उद्धार के लिए एक ही दर काफ़ी है। अगर जीवन में कोई मुसीबत आ भी जाती है तो सिर्फ उन्हीं पर श्रद्धा रख और विश्वास रख, सब भला ही होगा। और अगर वहाँ सुनवाई में देर हो रही है, ये भी तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तुम्हें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे अलग से मानने की ज़रूरत है। मैं सर्वव्यापी हूँ। मेरे पास तुम्हारी हर भावना पहुँच ही जाती है। इसलिए सारी चालाकियाँ छोड़ दे और अपने गुरु पर विश्वास कर। ये फ़कीर यहाँ शिरडी में बैठा कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा के ये वचन उन लोगों के लिए उपदेश हैं जो लगातार भटकाव में जी रहे हैं। ऐसा इन दंपति ने साबित कर दिया है। जब हम शिरडी गए थे तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। वे पहली बार बाबा के दर्शन करने आए थे। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के दिल में छेद था। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने के लिए बोल रखा था, तो वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे का ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने साईं बाबा के बारे में बहुत सुना हुआ था, तो एक दिन मंदिर में जाके बाबा को बोल के आई कि बाबा अगर मेरे बच्चे का ऑपरेशन टल जाएगा ना तो मैं आपको मान जाऊंगी। कुछ समय बाद उनका बेटा ठीक हो गया। ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो वो दोनों दंपति बाबा का धन्यवाद करने शिरडी आए थे। उन्होंने अपने हाथ में 7 से 8 अंगूठियां पहनी हुई थी जो कि पंडितों द्वारा सुझाई गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों पहनी है, तो वो बोली कि हम काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे, तो हमने पंडित से पूछा तो उन्होंने कोई बीमारी के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई मानसिक शांति, कोई ग्रह क्लेश आदि सब चीज़ों के लिए हमें बताई हैं, तो हमने पहनी हुई है। साथ में ये भी बताया कि मैं 4 दिए जलाती हूँ, एक कुल देवी का, एक राम दरबार का, एक माता रानी का और एक साईं बाबा का। उनको देखकर इतना तो लग रहा था कि ये मानसिक रूप से बहुत अशांत है। इतने कर्मकांड करने के बाद भी वो सुखी नहीं थे, बल्कि दूसरी मुसीबतों को अपने गले डाल रखा था। कितने महंगे महंगे रत्न पहन रखे थे, कर्ज में डूबे हुए थे, दुनिया भर की मन्नतें मांग रखी थी। उन्होंने अपने आप को सुखी बनाने के लिए हर एक तरह का प्रयास कर रखा था, पर वो नाकाम रहे। सुखी तो छोड़ो, उनका तो सुकून भी जाता रहा। इसीलिए बाबा ने कहा है, एक को पकड़ लो और अपनी सारी आस्थाएं उस पर सौंप दो और विश्वास रखो कि सब ठीक हो जाएगा। यही बात प्रेमानंद जी महाराज ने भी कही है। चाहे राधे राधे जपो, चाहे श्री कृष्णा, चाहे राम राम जपो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। बाबा अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं। हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने इष्ट देवता, अपने गुरु देवता पर हर हाल में विश्वास बनाए रखना जरूरी है। अगर हमारे किसी कार्य में देरी भी हो रही है तो हमारे भले के लिए ही है। इसलिए हर पल उनके ऊपर श्रद्धा रखो और विश्वास रखो। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बाबा के ये उपदेश उन दंपति तक जरूर पहुंच जाएं। जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।